मनुष्य का असली मूल्य उसकी बातों और कार्यों से नहीं, बल्कि उसके विचारों से होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस पावन ज्योतिषीय मंच पर, जहां आज का यह विशेष संदेश आपके जीवन की धारा को एक नई दिशा देने वाला है। आज हम उन आने वाले 5 चमत्कारी दिनों की चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके भाग्य का समग्र स्वरूप ही परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहले हम समर्पित भाव से वंदन करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने कृपा वर्षा से आपके जीवन के तमाम कष्टों का अंत करें। जो भी सच्चे मन से इस दिव्य संदेश को सुनेगा, प्रेम से एक लाइक करेगा, चैनल को निष्ठा से सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु व जय मां लक्ष्मी लिखेगा, उस पर विष्णु जी की करुणा अनंत रूप में बरसने लगेगी और उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर उठेगा। वर्तमान समय में आपकी कुंडली में जो अदृश्य रुकावटें वर्षों से कार्य कर रही थीं, अब वे शांत होने लगी हैं। विष्णु जी की शुभ दृष्टि ने उन सारे ग्रह दोषों को निस्तेज कर दिया है जो आपके भाग्य को रोके हुए थे। विशेषतः शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों का जो प्रभाव पहले तक कष्टदायक था, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मां लक्ष्मी की ऊर्जा आपके घर की देहरी पर दस्तक दे चुकी है। उनका वास अब आपके जीवन में स्थायित्व और समृद्धि लाने वाला है। अगर आपने अब तक सच्ची निष्ठा से भक्ति की है, किसी को दुख नहीं दिया है और अपने ईमान को कभी डगमगाने नहीं दिया, तो समझिए कि अब आपकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में संरेखित हो रही हैं, तो यह मान लीजिए कि जो सपने अधूरे रह गए थे, वे अब पूर्ण होने की तैयारी में हैं। आपकी आत्मा जिस बोझ को लिए चल रही थी, अब उससे मुक्ति का समय निकट है। आपने जिन कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखा, उन्हें भगवान ने देख लिया है और अब वे आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो चुके हैं। आने वाले ये 5 दिन ऐसे होंगे जहां आपको एक के बाद एक साथ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। ये संकेत यह दर्शाएंगे कि भगवान की कृपा अब आपके जीवन की हर दिशा में फैलने लगी है। जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी, मानसिक क्लेश या घर की सुख शांति छिन चुकी थी, अब उनके लिए ईश्वरीय समाधान आ चुका है। वो जो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए खामोशी से सब सहते रहे, अब उनके लिए सम्मान और सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। विष्णु जी की कृपा से अब आपकी मेहनत निष्फल नहीं जाएगी। शनिदेव अब आपको परीक्षा में नहीं डालेंगे, बल्कि आपकी रक्षा करेंगे। वे अब आपके कर्मों को न्याय देंगे और जो आपको मिलना था, उसे सौंपने का कार्य आरंभ करेंगे। जो भक्त लंबे समय से ईश्वर के आगे झुके रहे, अपनी प्रार्थनाओं में टूटे नहीं, अब उनके जीवन में वो शुभ घड़ियां आने वाली हैं जिनकी प्रतीक्षा वर्षों से चल रही थी। ये 5 दिन सामान्य नहीं होंगे। ये कालखंड आपको आंतरिक रूप से भी बदल देगा। आपके विचारों, निर्णयों और जीवन शैली में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव शुरू होगा। आपकी आत्मा में जो बुझी हुई आशा की लौ थी, वह फिर से प्रज्वलित होगी। आपने जिन बातों को किस्मत के भरोसे छोड़ा था, वे अब कर्मफल बनकर आपके समक्ष आने को तत्पर हैं। इन 5 दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना कर्ज स्वतः उतर जाए, कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो जाए या वह व्यक्ति वापस जीवन में लौट आए जिससे आपको सच्चा जुड़ाव था। ये समय शुभ संकेतों का है, अद्भुत परिवर्तन का है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जब किसी की हथेली पकड़ते हैं, तो फिर उसका भाग्य स्वयं नया रास्ता चुन लेता है। आपके जीवन का बंजर क्षेत्र अब हरियाली में बदलने वाला है। वो सुगंध जो वर्षों से रुकी हुई थी, अब आपके जीवन को भरने आएगी। इस समय का संयोग बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली है। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके पक्ष में प्रवाहित हो रही है। ये 5 दिन आपको यह एहसास कराएंगे कि आप किसी साधारण यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक विशेष योजना का केंद्र हैं। जो परिवर्तन अभी तक असंभव लग रहा था, वह अब स्वयं चलकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। विष्णु जी की जो कृपा दृष्टि अब आपकी ओर उठी है, वह आपकी आत्मा को प्रकाशित करेगी और आपके पूरे जीवन को एक दिव्य आलोक में डुबो देगी। इस समय का प्रत्येक क्षण आपके भाग्य को नव आकार देने के लिए सृष्टि द्वारा विशेष रूप से चुना गया है। इन पवित्र और शुभ घड़ियों में आपको कोई ऐसा अनदेखा संकेत, एक फोन कॉल या अचानक कोई अवसर मिल सकता है जो आपके पूरे जीवन की दिशा ही पलट देगा। संभव है कि कोई पुराना प्रस्ताव जो अधूरा रह गया था, वह दोबारा प्रकट हो जाए। कोई अटका हुआ धन जो वर्षों से मिलने का नाम नहीं ले रहा था, वह बिना प्रयास आपके पास पहुंच जाए।
कोई पारिवारिक विवाद जो आपकी मानसिक शांति को चुरा चुका था अचानक सुलझ जाए, या कोई प्रियजन जो जीवन से दूर हो गया था फिर से लौट आए। ये सभी घटनाएं अब अचानक होने लगेंगी। लेकिन ये सिर्फ संयोग नहीं होंगे, बल्कि ये ईश्वर द्वारा रचित गूढ़ योजना का हिस्सा होंगे, जो केवल उन्हें प्राप्त होती है जिन्होंने अंधकार में भी दीप जलाए रखे, कठिनाइयों में भी आस्था का दामन नहीं छोड़ा। आपकी कुंडली में अब जो ग्रहों की स्थिति बनी है वह अत्यंत समर्थ और शुभकारी है। राहु और केतु का प्रभाव जो पहले बाधाएं उत्पन्न कर रहा था अब पीछे हट चुका है। वहीं सूर्य, गुरु और शुक्र का बल आपकी मानसिक ऊर्जा, आर्थिक स्थिति और आत्मबल को दृढ़ बनाने में जुट गया है। इस समय आपको अपने भीतर एक नई स्थिरता और स्पष्टता का अनुभव होगा। निर्णय लेने की क्षमता जो पहले भ्रमित थी अब सशक्त और संतुलित रूप में प्रकट होगी। आपके विचार अब दिशाहीन नहीं होंगे और आप हर परिस्थिति में उचित निर्णय लेकर आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त करेंगे। जिन व्यापारियों ने लंबा संघर्ष किया, जिनका आत्मबल लगातार परीक्षा में रहा, अब उन्हें पहली बार भीतर से राहत का अनुभव होगा। वे सभी जो जीवन की दौड़ में थक गए थे, जिनका आत्मविश्वास खो गया था, अब उन्हें फिर से अपनी पहचान मिलनी शुरू होगी। आपके पुराने प्रयास जो अब तक निष्फल प्रतीत हो रहे थे अब फल देने को तैयार हैं। जीवन में कभी कभी ग्रहों की चाल हमें बार बार गिराती है, लेकिन जब वही ग्रह हमारे साथ होते हैं तो वह हमें इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं कि फिर किसी भी चुनौती का डर नहीं रहता। अब यही परिवर्तन आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जब किसी पर पड़ती है तो चारों ओर से संकेत आने लगते हैं। ये संकेत आपकी आंखों, मन और आत्मा को झकझोर सकते हैं। किसी सुबह आपकी दृष्टि शंख या मोर पंख पर पड़ना, कोई पीला फूल अकारण आपके पास आ जाना, किसी सफेद गाय या कुत्ते का घर के बाहर आकर बैठ जाना, या स्वप्न में किसी नदी या शिवलिंग का दर्शन, ये सब दिव्य संकेतमयी घटनाएं हैं। ये वे क्षण होते हैं जिन्हें केवल वही समझ सकता है जिसने जीवन के तूफानों में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ा हो। अब जब ईश्वर ने निर्णय लिया है कि आपको ऊपर उठाना है, तो फिर कोई भी बाधा, चाहे वह काल की हो, कर्म की हो या किसी ग्रह की, आपका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। आपके भीतर जो ऊर्जा वर्षों से दब चुकी थी अब वह उभरने को तैयार है। आत्मा में नई चेतना, विचारों में स्पष्टता, मन में स्थिरता और जीवन में संतुलन आना प्रारंभ हो गया है। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ आगे बढ़ने का समय है, पूरे विश्वास और संयम के साथ। परंतु इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। 2 गलतियां ऐसी हैं जो इस शुभ समय को प्रभावित कर सकती हैं। पहली गलती है अपने ऊपर से विश्वास खो देना। अगर आपने अपनी आस्था, प्रयास या भाग्य को लेकर संदेह करना शुरू कर दिया तो वह ऊर्जा जो आपकी ओर प्रवाहित हो रही है धीमी पड़ सकती है। ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो विपरीत समय में भी स्वयं पर दृढ़ रहते हैं। दूसरी भूल है जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना या किसी के साथ कटु व्यवहार करना। यह समय केवल सोच समझकर चलने का है। क्रोध, घबराहट या अहंकार यदि आपके व्यवहार में आ गया तो यह आशीर्वाद का द्वार बंद कर सकता है। इसलिए दोस्तों, सजग रहिए, शांत रहिए और विश्वास को थामे रहिए, क्योंकि ये संकेत, ये घटनाएं, ये बदलाव सिर्फ आपके लिए आ रहे हैं। और जब श्री हरि विष्णु की कृपा उतरती है तो जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता, वह चमत्कारी बन जाता है। अब जब ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में संकल्पबद्ध हो गया है, तो यदि आप चाहते हैं कि यह सौभाग्य केवल एक क्षणिक अनुभूति न रहे बल्कि स्थायी रूप से आपके जीवन में बस जाए, तो उसके लिए एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय किया जाना आवश्यक है। इसके लिए आपको एक पीले कपड़े में थोड़े से साबुत चने और हल्दी की एक गांठ रखकर उसे तिजोरी, अलमारी या धन के किसी सुरक्षित स्थान पर श्रद्धा से स्थापित करना है। इस क्रिया को करते समय मन में भगवान श्री हरि विष्णु का नाम प्रेम पूर्वक लें और एक शांत स्थान पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस अत्यंत शक्तिशाली मंत्र का 108 बार जप करें। यह मंत्र न केवल कार्यों की रुकावटें दूर करता है, बल्कि आपके भाग्य को जागृत करने का कार्य करता है। जैसे ही इस मंत्र का कंपन आपके आसपास की ऊर्जा से एकाकार होता है, वैसे ही आपके जीवन में बंद द्वार स्वयं खुलने लगते हैं और रुके हुए कार्य सरलता से आगे बढ़ने लगते हैं। इस उपाय के साथ साथ आप अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़े से गंगा जल का छिड़काव करें
और वहीं एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान को प्रणाम करें। यह क्रिया आपके घर के वातावरण को पवित्र बना देगी, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगी और देवी लक्ष्मी के लिए प्रवेश मार्ग को सहज और शुभ बना देगी। ये छोटे प्रतीत होने वाले उपाय दरअसल उस विराट परिवर्तन की शुरुआत होते हैं जो आपको भीतर और बाहर दोनों रूपों में चमत्कारी ढंग से बदल सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो जिनके बीच हाल ही में गलतफहमियां, तकरार या दूरी आ गई थी, उनके लिए अब समय पूर्णतः पलटने जा रहा है। अगर आपने अपने संबंध को निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है, तो वो व्यक्ति जो कभी दिल के बहुत करीब था और अब दूर है, वह वापस लौट सकता है। पुराने घाव अब भरने को तैयार हैं और एक नई शुरुआत का संकेत देने लगे हैं। परंतु यदि आपने किसी के प्रेम को ठेस पहुंचाई है, छल किया है या उसका भावनात्मक अपमान किया है, तो यह समय आपके लिए चेतावनी स्वरूप भी काम करेगा, क्योंकि ईश्वर का न्याय हर किसी को उसी के कर्मों के अनुसार मिलता है, ना कम ना अधिक। अब जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए गति में आ चुकी हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि आप हर कदम पूरी जागरूकता, विवेक और नम्रता के साथ बढ़ाएं। यह समय केवल जीवन को देखने का नहीं, उसे समझने और गहराई से अनुभव करने का भी है। वह व्यक्ति जो आपको वर्षों से भीतर ही भीतर चाहता था, वह अब अपने भाव प्रकट कर सकता है। कोई पुराना प्रेमी या जीवन साथी जो समय और गलतफहमियों के कारण दूर हो गया था, अब लौट सकता है। यही नहीं, जिनके विवाह लंबे समय से रुके हुए थे, उनके लिए अब एक सुंदर प्रस्ताव आ सकता है जो स्थायित्व और पवित्रता दोनों प्रदान करेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो लोग निरंतर दवाइयां खा रहे थे लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा था, उन्हें अब राहत का अनुभव होगा। विशेषकर जो लंबे समय से थकावट, कमजोरी या किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित थे, उनके लिए यह समय एक नई ऊर्जा की शुरुआत लेकर आ रहा है। हल्दी मिला गर्म दूध अगर आप रोजाना रात को पीते हैं, तो यह न केवल आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ाएगा, बल्कि भीतर की प्रतिरोधक क्षमता को भी जागृत करेगा। साथ ही मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए यह समय ध्यान और मंत्र जप से शांति प्राप्त करने का है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय का नियमित जाप मन की स्थिरता और आत्मा की शांति दोनों को एक साथ जागृत करेगा। अब बात करें कार्यक्षेत्र और रोजगार की, तो जो व्यक्ति लंबे समय से प्रयासरत थे लेकिन बार बार असफलता मिल रही थी, अब उनके जीवन में एक सकारात्मक सूचना आ सकती है। संभव है कि कोई पुराना कार्यदाता फिर से प्रस्ताव दे या कोई नया अवसर आपके सामने अचानक प्रकट हो जाए जो आपकी योग्यता के अनुकूल हो। वो लोग जिनसे आपने कभी कोई उम्मीद नहीं की थी, वे भी अब सहायता के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यह केवल संयोग नहीं होगा, बल्कि यह भगवान विष्णु की कृपा का चमत्कार होगा। वे जब कृपा करते हैं तो वहां से रास्ते खुलते हैं जहां कभी कोई संभावना नहीं होती। यह समय बहुत गूढ़ और विशेष है। वर्षों की तपस्या, आस्था और ईमानदारी का यह वह मोड़ है जब जीवन पूर्ण रूप से दिशा बदलता है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा जो आपकी आत्मा की गहराई तक प्रभाव डालेगा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा अब केवल प्रतीक्षा नहीं कर रही, बल्कि वह आपके जीवन में उतरने को तैयार है। इन 5 दिनों के भीतर आपको 7 ऐसे चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पहला, वह कार्य जो कई महीनों से रुका था, अब बिना किसी रुकावट के पूर्ण होगा। दूसरा, कोई पुराना कर्ज या अटका हुआ धन आपको अचानक वापस मिलेगा। तीसरा, पारिवारिक कलह या रिश्तों की खटास अब मिठास में बदलने लगेगी। चौथा, विवाह या प्रेम संबंध में अनिश्चितता अब स्पष्टता में बदल जाएगी और नए प्रस्ताव सामने आएंगे। शेष 3 संकेत भी इसी ऊर्जा की पुष्टि करेंगे, जिन्हें हम अगले चरण में विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि यह समय आपकी आत्मा के पुनर्जागरण का है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जब प्रकट होती है, तो जीवन चमत्कारी रूप से खिल उठता है और अब वही क्षण आपके बिल्कुल करीब है। आपके जीवन में अब वह 5वां परिवर्तन दस्तक देने जा रहा है जो आपके करियर, शिक्षा और भविष्य से जुड़ी उन तमाम बाधाओं को समाप्त करेगा जो अब तक आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थीं। वो छात्र जो लंबे समय से किसी परीक्षा के परिणाम या अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, या वो नौकरी पेशा लोग जो हर दिन संघर्षों की आग से गुजरते रहे, अब उन्हें एक ऐसा समाचार मिलने वाला है जो केवल उत्साह ही नहीं, बल्कि जीवन का निर्णायक मोड़ बन जाएगा। यह वह समय होगा जब कोई पुरानी कंपनी फिर से बुलावा दे सकती है, कोई नया ऑफर आपके सामने आ सकता है
या कोई ऐसा दरवाजा खुल सकता है जिसकी चाबी आपके ही हाथ में थी, लेकिन आपको पता नहीं था। यह सब भगवान विष्णु की गूढ़ योजना का ही हिस्सा है। छठे संकेत के रूप में आपके स्वास्थ्य में वह सुधार देखने को मिलेगा जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की थी। जो थकावट, कमजोरी या वर्षों पुरानी बीमारी अब तक शरीर को जकड़े हुए थी, वह अब ढीली पड़ने लगेगी। आपकी रिपोर्ट्स जो बार बार चिंता का विषय बन जाती थीं, अब उनमें सुधार की स्पष्ट झलक दिखाई देगी। यह समय है अपनी जीवन शैली को निखारने का, और हल्दी मिला दूध व ध्यान साधना अब चमत्कारी रूप से आपके शरीर और मन को पुनर्जीवित कर सकती है। और सातवां, सबसे विशेष और गहरा परिवर्तन, आपकी आत्मा अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगी। यह दिशा केवल भौतिक नहीं होगी, बल्कि आत्मिक भी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है जिसे मिलना आपने सोचा भी नहीं था, या कोई ऐसी अनुभूति, कोई ऐसा स्वप्न, कोई ऐसा संयोग जो यह साबित कर देगा कि अब ईश्वर आपके बहुत बहुत निकट हैं। हो सकता है आप स्वयं को अचानक ऐसे स्थान पर पाएं जहां सब कुछ शांत हो, लेकिन भीतर से कुछ बोल रहा हो कि अब समय आ चुका है। यह वह दिव्यता है जो केवल भाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त होती है, और इन पांचों संकेतों के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है वह केवल एक ही है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और आपकी वर्षों की तपस्या। जब किसी आत्मा ने अंधकार में भी दीप जलाए हों, तब उसके जीवन में प्रकाश का प्रवेश ब्रह्मांड स्वयं सुनिश्चित करता है। प्रिय साथियों, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ होकर किसी की मदद करता है, बिना किसी प्रचार या प्रतिफल की इच्छा से किसी की पीड़ा को बांटता है, तब वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत कर देता है। परंतु इसके साथ ही कुछ ऐसी नकारात्मक तरंगें भी जन्म लेती हैं जो उन लोगों के भीतर से फूट पड़ती हैं जो कभी आपके निकट थे। आपने भी शायद अनुभव किया होगा, जब आप शांति से जीवन जीने लगते हैं, मेहनत से अपनी राह बनाते हैं और सफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं, तब उन्हीं लोगों की आंखों में बेचैनी आ जाती है जिनके लिए आपने खुद की खुशियों को भी त्यागा था। यही इस संसार का सत्य है। जो लोग एक समय में आपके साथ थे, वही आपकी स्थिरता देखकर असहज हो उठते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप स्वयं को समझें। आपकी आत्मा कितनी शक्तिशाली है, यह कोई और नहीं बता सकता, केवल आप ही इसे महसूस कर सकते हैं। यह शक्ति आपके सच्चे कर्मों, आपकी नीयत की शुद्धता और आपके भीतर की सत्यनिष्ठता से निर्मित होती है। ये वे लोग होते हैं जो अपनी भूख भूलकर किसी और की भूख मिटाने की चिंता करते हैं, जो खुद रोते हैं लेकिन दूसरों को हंसाने के लिए जतन करते हैं। ऐसे लोग दिखावे से दूर रहते हैं, लेकिन ईश्वर के सबसे प्रिय होते हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है इनका स्थिर और सत्यनिष्ठ स्वभाव। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, ये लोग सच्चाई से नहीं डगमगाते। ये किसी की आंखों में आंख डालकर सच बोल सकते हैं, चाहे सामने वाला तिलमिला ही क्यों ना जाए। लेकिन यही सच्चाई उन्हें अकेला कर देती है, क्योंकि इस दुनिया को झूठा दिखावा ज्यादा भाता है। फिर भी ईश्वर इन्हें छोड़ते नहीं, बल्कि और ऊंचा उठाते हैं। और सबसे अद्भुत बात, इनकी दुआओं में वह शक्ति होती है जो कोई ज्योतिष, कोई तंत्र या कोई मंत्र भी नहीं दे सकता। ये जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह ब्रह्मांड की आवाज बन जाते हैं। और उसी आवाज की गूंज अब आपके जीवन में बदलकर उतरने जा रही है। आपने वर्षों तक चुपचाप सहा है, बिना बदले की भावना के अपने जख्मों को ढका है, और बार बार उन्हीं को माफ किया है जिन्होंने आपको चोट दी। आपने विश्वास किया, फिर टूटा, फिर भी दोबारा विश्वास किया, और अब ईश्वर ने देख लिया है कि आप परीक्षा में खरे उतरे हैं। अब वह घड़ी आ चुकी है जब ईश्वर आपको उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां से आप न केवल खुद को बल्कि अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर सकेंगे। और यही वह स्थान है जहां से सच्चे भक्त के जीवन में दिव्यता का आरंभ होता है। और उस दिव्यता की पहली रोशनी अब आपके जीवन में उतरने को तैयार है। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले 5 दिन आपके लिए केवल समय नहीं होंगे, बल्कि वह अदृश्य चाबी बनेंगे जो आपकी नियति का बंद ताला खोलने वाली है। अगर आप भी उन्हीं विशेष लोगों में से हैं जो निःस्वार्थ होकर दूसरों का भला चाहते हैं, जिनकी आत्मा सेवा, प्रेम और सत्य की भावना से भरी होती है, तो जान लीजिए, आप साधारण नहीं, बल्कि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की एक विशेष योजना का हिस्सा है। आप वह हैं जिन्हें ईश्वर ने संसार में इसलिए भेजा है कि दूसरों को आश्रय दें, उन्हें उजाला बांटें, और जब दुनिया धोखे में हो तब भी सच्चाई के दीप जलाए रखें। यही कारण है कि आपका जीवन आसान नहीं होता,
संघर्ष अधिक होता है, लेकिन जब ब्रह्मांड का सही समय आता है, तब वही लोग जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, आपकी ऊंचाई से स्वयं बौने हो जाते हैं। आपका धैर्य, आपकी सच्चाई और आपका समर्पण ही आपके भीतर वह दिव्यता भरते हैं जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। ऐसे लोग अपनी पीड़ा खुद तक सीमित रखते हैं, लेकिन दूसरों के घावों पर मरहम बन जाते हैं। ऐसे लोगों की उपस्थिति से वातावरण शुद्ध हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी ही अच्छाई कुछ लोगों के भीतर द्वेष और जलन की आग जला देती है। और जब यह जलन भीतर से बाहर निकलती है, तब ब्रह्मांड ऐसे पवित्र जातकों को संकेत देना शुरू करता है। लेकिन अक्सर हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते। पहला संकेत जो देखने को मिलता है वह यह है कि अचानक आसपास का माहौल भारी लगने लगता है। मन बिना किसी कारण उदास और विचलित रहने लगता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ आपके कंधों पर आ गया हो। कई बार आपको लगेगा जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो, कोई निगाह हर समय आपको घूर रही हो। यह कोई वहम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतावनी होती है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने का प्रयास कर रही है। दूसरा संकेत यह होता है कि आपके साधारण से कार्य भी बार बार विफल होने लगते हैं। जो काम पहले सरलता से हो जाया करते थे, अब बार बार रुकने लगते हैं। यह संकेत होता है कि कोई आपके लिए नकारात्मक विचार कर रहा है या किसी ने आपकी ऊर्जा को बाधित करने का प्रयास किया है। यह सूक्ष्म हमला होता है, परंतु प्रभावशाली होता है। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत होता है आपके स्वप्न। जब आपको लगातार ऊंचाई से गिरने का सपना आए या आप डरावने दृश्य, सांप, भूत जैसी चीजें बार बार देखें या किसी दिव्य शक्ति का आभास हो, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा खतरे की सूचना दे रही है। ये सपने महज मन की कल्पना नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड का सीधा संदेश होते हैं कि अब संभल जाइए। तो अब सवाल यह है कि जब ये संकेत मिले तो क्या करें। सबसे पहले आपको रात्रि में एकांत में भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित एक दीपक जलाना चाहिए। दीप जलाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जावान सुरक्षा कवच है। यह मंत्र हर नकारात्मक विचार, दृष्टि और ऊर्जा को निष्क्रिय कर देता है और आपकी आत्मा को दोबारा जागृत करता है। दूसरा उपाय है मौन रहकर बिना किसी को बताए एक विशेष क्रिया करना। गुरुवार या शुक्रवार की भोर में जब पहली सूर्य की किरणें धरती को स्पर्श करें, तब आप उठिए, एक पीला वस्त्र लीजिए, उसमें थोड़े से चने, मिश्री, एक साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ रखें। इसे लेकर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए। वहां बैठकर भगवान को स्मरण कीजिए और यह वस्त्र वहीं रख दीजिए। बिना पीछे देखे घर लौट आइए। उस दिन मौन रहिए, किसी से बहस मत कीजिए और झूठ, क्रोध, मद्य, मांस से पूर्ण रूप से दूर रहिए। यह एक ऐसा सूक्ष्म उपाय है जो आपके चारों ओर एक दिव्य कवच खींच देता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस चक्र को भेद नहीं सकती। आपका जीवन जब ऊंचाई की ओर बढ़ने लगता है तो आसपास की दुनिया बदलने लगती है। कुछ लोग आपको प्रेरणा मानते हैं, कुछ आपके रास्ते में कांटे बिछाने लगते हैं और कुछ सिर्फ इस भय से कि आप उनसे आगे निकल सकते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगते हैं। लेकिन ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। वह परीक्षा में जरूर डाला जाता है, पर पराजय उसे छू नहीं सकती। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं, मन बेचैन रहता है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, सपने विचलित कर रहे हैं, तो यह समय है प्रभु के चरणों में लौटने का। आप खास हैं, आपकी आत्मा में विशेष ऊर्जा है। ईश्वर ने आपको किसी गहरे उद्देश्य के लिए चुना है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी ईर्ष्या आपको तब तक नहीं डिगा सकती जब तक आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की शरण में श्रद्धा और आस्था से अडिग हैं। संघर्ष चाहे जितना भी लंबा हो, अंत में जो रोशनी आपके लिए प्रकट होगी वह संपूर्ण संसार को भी आलोकित कर देगी। क्योंकि जो भक्त सच्चा होता है उसका ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, यदि आप भी उन विशुद्ध हृदयों में से एक हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, जो अपने घावों को छिपाकर दूसरों के जीवन में मरहम बनकर उतरते हैं, तो समझ लीजिए आप इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। आप उन जातकों में से हैं जिन पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष दृष्टि होती है। आपका जीवन इसीलिए सरल नहीं होता क्योंकि प्रभु आपको सामान्य नहीं, अद्वितीय बनाना चाहते हैं। संघर्ष इसलिए आता है ताकि जब आप ऊंचाई पर पहुंचें तो सिर्फ आप ही नहीं, पूरा संसार देखे कि यह चमत्कार मनुष्य का नहीं, ईश्वर का है।
लेकिन साथ ही एक कड़वा सत्य यह भी है कि जितनी गहराई से कोई व्यक्ति सच्चा होता है, उतनी ही गहराई से उसके खिलाफ द्वेष भी जन्म लेता है। दुनिया का यही स्वभाव है, जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार खींचा चला आएगा। और दुख की बात यह है कि सबसे तीखा आघात हमेशा वहीं से आता है जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जो मुस्कुराकर गले लगाते हैं वहीं पीठ पीछे वार करते हैं। ऐसे में परमात्मा कहते हैं, कर्म करो लेकिन विवेक के साथ। भले ही आप क्षमा करें लेकिन मूर्ख न बने, दया करें लेकिन सीमा जाने। क्योंकि जीवन आपको वही सिखाता है जिसे न जानने पर हृदय टूटता है। जब आप भीतर तक टूट चुके होते हैं, जब आपकी आत्मा से एक मौन पुकार उठती है, हे प्रभु अब मैं थक चुका हूं, तब ईश्वर की नजर सबसे ज्यादा आप पर होती है। वे चुपचाप आपके चारों ओर घटनाओं की एक श्रृंखला रचने लगते हैं। कभी कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर देता है, कभी कोई पुराना मित्र लौट आता है, कभी अचानक आपके जीवन की गाड़ी फिर से चलने लगती है। ये सब संयोग नहीं होते, ये प्रभु की लीला होती है। वे तब हस्तक्षेप करते हैं जब आप भीतर से उन्हें पूरी तरह समर्पित हो चुके होते हैं। जब आपकी आत्मा सच्चे भाव से ईश्वर को पुकारती है, तब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं आपके पक्ष में संगठित हो जाती हैं। और फिर आप देखेंगे कि जो लोग आपकी असफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे चुपचाप किनारे हो जाते हैं। जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, वही अब आपकी प्रशंसा करने लगते हैं या भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। यह संसार यही करता है। लेकिन आप जानिए कि आपकी दिव्यता आपकी ढाल है। श्री हरि विष्णु की भक्ति जब केवल मंत्र नहीं बल्कि हृदय की धड़कन बन जाती है, तब एक दिव्य आभा मंडल आपकी आत्मा के चारों ओर रच जाता है, जिसे कोई छल, कोई षड्यंत्र भेद नहीं सकता। कई बार ईश्वर अपने संकेत स्वप्नों के माध्यम से भी देते हैं। आप सुनहरे समुद्र, कमल के फूल, शंख, गरुड़ पक्षी या श्री हरि के रूप की झलक देखें तो समझिए कि अब आप सामान्य आत्मा नहीं रहे। अब आपकी चेतना जागृत हो चुकी है। अब ईश्वर से आपका सीधा संवाद आरंभ हो चुका है। और जिस आत्मा का प्रभु से नाता जुड़ जाए, उसे संसार की कोई ताकत हानि नहीं पहुंचा सकती। जीवन का यह भी बड़ा सत्य है कि जब आप भीतर से श्रेष्ठ होते जाते हैं, तो आपके अपने भी दूर होते जाते हैं। यही वह घड़ी होती है जब आपको सबसे अधिक एकाकीपन महसूस होता है। लेकिन यह एकाकीपन भी प्रभु की योजना का हिस्सा होता है, ताकि आप अकेले में उन्हें पहचान सकें, उनसे जुड़ सकें। और जैसे ही आप कहते हैं, प्रभु अब मैं सब छोड़कर आपकी शरण में हूं, तो जान लीजिए अब आपकी विजय निश्चित है। ईश्वर सबसे पहले आपके मन को शांत करते हैं, हृदय की हलचल को समाहित करते हैं, आपके भीतर स्थिरता लाते हैं। आप पाएंगे कि जो बातें आपको पहले विचलित करती थीं, अब वे केवल एक लहर भर लगती हैं। जो लोग कभी आपकी रातों की नींद छीन लेते थे, अब उनके लिए आपके भीतर करुणा होती है, न कि रोष। यह परिवर्तन ईश्वर की कृपा का सबसे पहला रूप है। जब आप किसी को दोष नहीं देते बल्कि उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, तब समझिए कि अब आपकी यात्रा सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक हो चुकी है। और जब आपकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाए कि लोग बिना किसी प्रचार के आपके शब्दों की ओर खींचे चले आएं, तब जान लीजिए कि अब प्रभु ने आपके जीवन की दिशा स्वयं थाम ली है। अब आप अकेले नहीं हैं। अब आप साधारण मानव नहीं रहे। अब आप श्री हरि विष्णु की उस विशेष योजना का जीवंत प्रमाण हैं, जिसे उन्होंने अंधकार में भी उजाला दिखाने के लिए रचा है। इसलिए यदि आप आज भी संघर्ष में हैं, अकेले हैं या टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी पुकार सुनी जा चुकी है। ईश्वर ने उत्तर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अब जो होगा वह आपके लिए नहीं, बल्कि आपके माध्यम से उन सब के लिए होगा जिन्हें विश्वास की फिर से आवश्यकता है। आप एक प्रेरणा बनेंगे, आप एक मार्गदर्शन बनेंगे, और यह सब श्री हरि विष्णु की कृपा